तो गाइस अगर आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। गाइस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 सीबीटी 2 और साइको के बारे में। यहाँ पर मैं आपको पूरा एक्सपीरियंस अपना शेयर करूँ, जैसे गाइस मैंने अपना साइको क्लियर किया था, साइको तक स्टेज तक कैसे क्लियर किया था। सो गाइस चैनल पहली बार जो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। So, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले सीबीटी 1 सीबीटी 2 और आपका सीबीएटी जिसे हम साइको के नाम से कहते हैं। तो सबसे पहले हम सीबीटी जानते हैं, सीबीटी 1। तो उससे हम सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सीबीटी 1 का जो पैटर्न है वो क्या है। जिसमें आपको सबसे पहले सीबीटी 1 के एएलपी एग्जाम में आपको 25 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आती है। उसके बाद आपका जो है 20 नंबर की आपकी जनरल साइंस, 20 नंबर की मैथमेटिक्स और 10 नंबर का आपका जीके जीएस, ठीक, जिसे करंट अफेयर हम कहते हैं। तो टोटल आपको 75 क्वेश्चन जो है आपको मिलते हैं। उसमें आपको 60 मिनट्स मिलता है। 60 मिनट्स आपको टोटल दिया जाता है, जिसे हम 1 घंटा की कहते हैं। तो आपको 1 घंटा यहाँ पर मिलता है, ठीक, जिसमें अलग अलग जोन की अलग अलग कट ऑफ जाती है। ठीक, हर एक जोन की अलग अलग कट ऑफ और अलग अलग कैटेगरी अलग अलग कट ऑफ जाती है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं जो भाई मैंने तैयारी किया था सीबीटी 1 की। तो सीबीटी 1 की जो तैयारी किया था, सीबीटी 1 की जो तैयारी किया था वो सबसे पहले मैंने तैयारी किया था आपकी जो है, यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल साइंस की। जनरल साइंस की, उसके बाद उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, और उसके बाद करंट अफेयर की। तो यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो भाई देखो, रीजनिंग के लिए मैंने सबसे पहले प्रेफर की थी एक बुक, जिसे जो कि किरण की बुक थी। ठीक है, किरण की बुक, जिसमें आपको पूरा टीसीएस पैटर्न के पूरे क्वेश्चन आते हैं। टीसीएस पैटर्न का पूरा क्वेश्चन उसमें आपको आ जाए, तो वो मैंने लगाया था। इसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिक्स। तो भाई किरण की रेलवे की, ठीक है, जिसमें आपको एनटीपीसी ग्रुप बी से लेके एलपी के सब तरह के क्वेश्चन आपको उसमें मिलते हैं, तो वो मैंने भी लगाया था, राइट। और जनरल साइंस की बात करते हो, जनरल साइंस मैंने जो पढ़ा था, साइंस मैग्नेट नीरज सर को आप सभी जानते होंगे, तो वहां से मैंने पूरा प्लेलिस्ट वहां से कंप्लीट करा था यूट्यूब से। ठीक, मैंने कोई बैच नहीं दिया था उनको, मैंने यूट्यूब से ही चालू किया था, तो यूट्यूब से ही मैंने पढ़ा था। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जो कि मैंने अभी क्या साइंस की बात कर लिया, मैथ्स की बात कर लिया, रीजनिंग की बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं जीके को। तो उसमें जीके का ज्यादा रोल नहीं रहता, ठीक है। करंट अफेयर सिर्फ मैंने स्पीडी बुक से पढ़ा था, करंट अफेयर, ठीक है, क्योंकि 10 नंबर का ही इसमें करंट अफेयर का सीबीटी 1 में। ठीक, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ। सो भाई यहाँ पर सीबीटी 2 के बारे में बात कर लेते हैं। सीबीटी 2 के बारे में, जो कि सीबीटी 2 की तैयारी है, इसमें मैं आपको सबसे पहले पैटर्न बता देता हूँ। जो आपका पैटर्न है, इसमें आपका पार्ट ए, पार्ट बी। तो सबसे पहले पार्ट ए में जो आपका आता है, जिसमें आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि गाइस आपकी 40 मार्क्स की आपकी आती है। उसके बाद आपका जो जनरल इंटेलिजेंस आता है वो 25 मार्क्स का आता है, और जो जनरल मैथमेटिक्स आती है वो आपकी 25 मार्क्स की आती है। मीन्स आपका 25, 50 और 40 मार्क्स की बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, और उसके बाद 10 नंबर का आपका जीके या जीएस, ये पार्ट ए में आता है आपका सीबीटी 2 में। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट बी की, जो कि आपका ट्रेड का होता है। इसमें आप पार्ट बी में आप जो होता है ट्रेड, इसमें आपको होता है जो कि आपका रिलेवेंट ट्रेड है, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है। हालांकि मेरा तो इलेक्ट्रीशियन दोस्त था, तो मैं ये बताता हूँ कि इलेक्ट्रीशियन की मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था, कि अभी आपका जो है सीबीटी 2 होने वाला है, राइट। अभी आपका जो है सीबीटी 1 का आंसर भी कर दी गई है, तो सीबीटी 2 आप जिसके बाद जस्ट 1 महीने बाद आपको मान के चलो तो होगा। उसकी तैयारी आप कैसे करना है तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सीबीटी 1 के बारे में बताता हूँ। सीबीटी 2 है जिसमें आपका पार्ट ए। तो भाई सीबीटी 2 के बारे में मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो सीबीटी 2 की तैयारी जो मैंने किया था, वहां पर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग तो गाइस मैंने नीरज सर से पढ़ा था। मैं सच बताऊं तो नीरज सर से बेसिक साइंस इन इंजीनियरिंग का मैंने जो है कोर्स लिया था। तो वो मैंने बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का नीरज सर का कोर्स लिया था, वहां से पढ़ा था। क्योंकि अभी 40 मार्क्स की है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसमें। गाइस आपका पूरा फिजिक्स आता है, ठीक है। पूरा आपका फिजिक्स जो कि है, ऐसे आपका हीट एंड टेम्परेचर होगा। अगर आपने फिजिक्स अच्छी पढ़ी है तो वहाँ आप अच्छा कर जाएंगे। इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं लिफ्ट वाले, ठीक है। तो वो आप एक बार आप देख सकते हैं नीरज सर की प्लेलिस्ट में। मैं आपको यहाँ पे जितना बता रहा हूँ इसकी प्लेलिस्ट दे दूंगा, क्योंकि यहाँ से मैंने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पार्ट बी की। देखिए, पार्ट बी का रिलेवेंट ट्रेड की मैं बात करता हूँ। तो पार्ट बी की रिलेवेंट ट्रेड में आपका जो कि, जैसे मान लो मेरा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था, तो मैंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए जो पढ़ा था वो मैंने पढ़ा था RW8 टेक क्लासेस से, राइट। RW टेक क्लासेस का जो है एक प्लेलिस्ट है जिसमें 58 वीडियो समथिंग है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूंगा, कि वो जो है अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड किया तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसमें भाई इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक दोनों का साथ में पढ़ाया गया है, तो आप वहां से इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक से पढ़ सकते हैं गाइस, ठीक है। यहाँ पर अभी थोड़ा शोर शराबा हो रहा होगा, नॉइज आउटर की ज़्यादा हो रही, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी ट्रेन आ रही है जा रही है इस चक्कर में। बाकी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सीबीटी 2 की, जो आपको 75 नंबर का आता है, जिसमें आपको 1 घंटा मिलता है, ठीक, 75 क्वेश्चन में, राइट। तो 75 क्वेश्चन आपको क्या करना है, उसमें आपको सिर्फ ओनली पास होना है, ठीक है। ओनली पासिंग है, कोई भी इसमें ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि आपको इसमें नंबर लाना है। बाकी आपको पार्ट ए में अच्छे नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि उसी से आपका
70% जोड़ के आपका उसका जो आपका नंबर आएगा उसका 70% जोड़ के और साइको का 30% जोड़ के आपका टोटल मार्क्स बनता है फाइनल के लिए। तो सबसे पहले ये आपको जानना होगा कि आपका क्राइटेरिया क्या है। तो मार्क्स क्राइटेरिया मैं बताता हूँ, 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग होती है, CBT 1 में भी CBT 2 में भी, दोनों में सेम ही चलता है, राइट। पॉसिबिलिटी। सो गाइस साइको में जो है आपका 70%, आपका 30% यहाँ का, और पार्ट ए का जो है 70%, मीन्स आपको पार्ट ए में अच्छे नंबर होने चाहिए CBT 2 के, क्योंकि वही मेन आपका रोल करता है। बाकी आप 75 में से गए आई आराम से, कैसे भी कोई भी ट्रेड हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, डीजल मैकेनिक हो, कोई भी ट्रेड आप उसमें पास हो जाइए, बस उससे कोई मतलब नहीं है उसका लिंक में ना, सिर्फ आप उसमें पास हो सकते हैं। बाकी पार्ट ए में आपको फुल स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया बेसिक साइंस इंजीनियरिंग मैंने नीरज सर से पढ़ा था। उसके बाद साइंस और मैथ्स और आपका रीजनिंग, ये तो आपने पहले से ही तैयार किया होगा। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और रिलेवेंट ट्रेड आपके ध्यान देना है, जो कि आपको स्कोर अच्छा करवा देगा, ठीक है। तो आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा से ध्यान दीजिए। इसमें देखिए, इसमें कुछ कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी आ गए थे पिछली बार। तो पिछली बार जो है मार्च में पेपर था, उसको पोस्टपोन करके गाइस मई में पेपर कर दीजिए CBT 2 का, ठीक है। सो ये जो रही मेरी स्ट्रेटेजी थी, जिसमें मैंने आपको बताया कैसे कैसे मैंने आपको पढ़ा। हर एक प्लेलिस्ट का मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां सर अपना जाके देख सकते हैं गाइस, ठीक है। और चैनल पहली बार जो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे अपडेट आपको इसी चैनल मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।